इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी श्रीमती कमल प्रभा जैन, श्री अमिश कुमार, श्रीमती रीनू जैन, आगम एवं निवेक जैन, वापी, गुजरात। जड़ बुद्धि भी कह सकते हैं उसको, है ना, जड़ बुद्धि का ही रूप है। तो भौतिक बुद्धि वह उसमें आकर्षण नजर आता है, उसको उसमें एट्रैक्शन लगता है, जबकि अध्यात्म की ओर उसका मन नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि जिसको जिनवाणी उसको सुहाएगी नहीं ना, वो या तो ऊँघता रहेगा या आएगा ही नहीं। हाँ, ये होता है अज्ञानी की। तो इसलिए भौतिक बुद्धि को हमें छोड़कर अध्यात्म की बुद्धि अपनाना है। इन 105 कारिकाओं में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बार बार हर कारिका में एक ही बात कही कि तू अपने इस शरीर से इसने छोड़ और मां से, अपनी आत्मा से अपना नाता जोड़, तभी तेरा ये संसार थोड़ा कम होगा, पूरा नहीं होगा अभी, क्योंकि अभी डायरेक्ट ट्रेन है ही नहीं। हाँ, अभी तो एक ही ट्रेन है और वो जाएगी स्वर्ग तक, तो उसमें बैठ जा, दूसरी ट्रेन में मत बैठ जो गलत दिशा की ट्रेन है। कम से कम उसको तो छोड़ दे, बहिरात्मा को छोड़कर हम अंतरात्मा बने और अंतरात्मा बनकर परमात्मा की ओर दृष्टि हो। लेकिन क्या करें, आज के इस भौतिकवाद के युग में जहाँ एक और आत्मा और परमात्मा या अध्यात्म की बात करनी चाहिए अपन को, वहीं हमारे गुरुदेव को भी अब जो है पहले इंसान कैसे बने इस पर बात करनी पड़ रही है। अब मुनि महाराज को ये बताना पड़ रहा है आपको कपड़े कैसे पहनने चाहिए, मुनि महाराज को ये बताना पड़ रहा है आपको क्या खाना चाहिए। बोलो, मुनि महाराज जी के लिए ये सब है कि आप जो है इस प्रकार से बैठे, कैसे आपका आचरण हो, कैसा रहन सहन हो, कैसे आप बोले, ये तो ये चीजें, क्योंकि आत्मा और परमात्मा तभी उसको याद आएगा जब उसका आहार विहार, रहन सहन, आचरण आदि सही होंगे। क्योंकि अभी आया मुठ माटी में कि आचरण में आते ही चरण अपना पथ की ओर बढ़ जाते हैं। आप देख लो, आचरण में आते ही चरण पथ की ओर बढ़ जाते हैं, फिर वो किसी की परवाह नहीं करता, किसी को नहीं देखता और फिर पीछे मुड़कर भी नहीं देखता कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। इस प्रकार से आज इस 4 प्रकार की बुद्धि जो मैंने बताई, जड़ बुद्धि, आत्म बुद्धि, भौतिक बुद्धि और अध्यात्म बुद्धि, इसमें जड़ बुद्धि और भौतिक बुद्धि से बचें, आत्म बुद्धि और अध्यात्म बुद्धि से अपना नाता जोड़ें, तभी हमारा कल्याण होगा। इसका पहले पद्यानुवाद लेते हैं, फिर आचार्य श्री जी क्या कह रहे हैं वो भी अपन हाइकू के माध्यम से और देखेंगे। पद्यानुवाद भी गुरुदेव का ही है। निस्सार देख विवर्त समूह को भी, आत्मा कहे अबुध लोक सदा प्रमोही, स्वामी वसी सुबुध तो पर को विसारे, होते सुसिद्ध दुख पूर्ण भवाप्ति पारे। वह सिद्ध अच्छी रेन काले ने, यहां पर भी देखो क्या कह रहे हैं आचार्य भगवंत, जो कहते हैं जाकी जैसी भवितव्यता होगी उनकी वैसी ही हो जाएगी, होनार होगी तो हो जाएगा। तो यहाँ पर आचार्य श्री जी होनार की बात करने वाला इधर आ, ज़्यादा तो जो है ना भाग्य के भरोसे बैठा है ना। यहाँ देख, होते सुसिद्ध पार है, एक जगह नहीं, आचार्य कुंद भगवान, आचार्य कुमुदचंद, आचार्य पूज्यपाद स्वामी, आचार्य समंतभद्र स्वामी, सब ने अचिरेण काले ने ये शब्द क्यों लिया, और आचार्य विद्यासागर जी महाराज बोलो, होते सुसिद्ध दुख पूर्ण भवाब्धि पार, भव अब्धि यानी सागर, भव महासागर, ये जो संसार सागर है उसको पार हो जाते। कैसे? झट से, ऐसा नहीं, धीरे धीरे। जितने कर्म हैं उतने ही हमें दिन लगेंगे, ऐसा मानकर मत बैठियो। समझ में आ रहा है? हाँ,
जितने दिनों का हमने बांध रखा है उतना, अरे भैया हमने तो 70 टोड़ा टोड़ी का है, ओ 70 टोड़ा टोड़ी 1 मिनट में पार होता है। पहले से 7वां जंप मारा, हजारों बार श्रेणी का ऊपर आरोहण किया और श्रेणी आरोहण होके सीधा ऊपर पार केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। ये अचिरेण कालेन या सुसिद्ध जो शब्द आया है उसी के लिए ही आया है आचार्य श्री जी का। इसी को लेकर एक हाइकू कि निमित्त मिले, अभी मैंने कहा आपको निमित्त मिलेंगे, आप निमित्तों से बच नहीं सकते हो, समझ में आ रहा है। कहीं पर भी जाओ आप, बंद कमरे में भी चले जाओगे वहां पर भी निमित्त मिलेंगे, बल्कि ज्यादा मिल सकते हैं। तो निमित्त मिले, पित्त भले उछले, पित्त भले उछले, चित्त शांत हो, चित्त शांत हो। पूरा आ गया इसमें, आपके काय के लिए भी आ गया और अध्यात्म के लिए भी आ गया। शरीर और अध्यात्म दोनों, शरीर निमित्त मिले ये अध्यात्म के लिए और शरीर के लिए चित्त। पित्त उछले भले ही। आज मैंने सुबह स्वास्थ्य शिविर के दौरान कहा था कि हमारे यहाँ इन्फेक्शन कुछ नहीं होता। हाँ, आयुर्वेद में इन्फेक्शन शब्द ही नहीं है, और एलोपैथी में या अन्य में जाओगे वहाँ इन्फेक्शन ही इन्फेक्शन की बात करेंगे। कुछ भी हुआ आपको इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी करेंगे आपको इन्फेक्शन हो गया। जबकि यहाँ पर वात, पित्त और कफ, क्या बोला, वात, पित्त और कफ। तो यहाँ पर पित्त की बात, जब आदमी का पित्त उछलता है ना तो आदमी बेकाबू हो जाता है, और यदि पित्त सिर की ओर चले जाए तो उसका चित्त, हाँ चटराने नहीं, आए बाएं बटने लगता है, वो कुछ को कुछ बोलेगा, ये होता है हालत। तो इसलिए चित्त को शांत रखना चाहते हो तो पहले, सबसे पहले आपको निमित्त मिले भले ही, पित्त उछले भले ही, लेकिन चित्त बस शांत होना चाहिए। और उस चित्त को शांत रखने का तरीका एक ही है, आप बाहरी दृष्टि को हटाकर भीतरी दृष्टि की ओर मोड़ दीजिए, वह चित्त शांत होगा ही। ये नियम से यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य भगवंत ने, यही कहा। अब कल अंतिम श्लोक, अंतिम इस समाधि तंत्र का श्लोक रहेगा 105, और मैं कोशिश तो करूँगा कल आपको कि जो है आचार्य भगवंत की जो प्रिय कारिकाएं हैं, कुछ पूरा ही समाधि तंत्र प्रिय है, लेकिन जिनका प्रतिदिन पाठ भी करते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, आप भी उन कारिकाओं का पाठ करें, है ना, क्योंकि अब अंतिम है तो फिर आपसे कुछ लेना भी है ना। हाँ, तो ऐसा नहीं कि फ्री में अपन ने सुन लिया। वो कारिकाएं, एक भावना भवनाशनी एक पुस्तक है हमारी, उसमें आचार्य कुंद कुंद की प्रिय कारिकाएं, आचार्य पूज्य पाठ की प्रिय कारिकाएं और समंत भद्र स्वामी की कारिकाएं, नेमिचंद आचार्य कारिकाएं, वो दी भी है, अलग से छटी हुई है। वो पुस्तक भी उपलब्ध हो जाएगी आपको, या 108 गुरुवाणी पे तो डली हुई है। तो उसमें जैसे इसमें 105 कारिकाएं हैं, तो उसमें से 15-20 कारिकाएं आपको कल बताएंगे हम। तो वो कारिकाएं अपन हमेशा उनको गुनगुनाएं और उनका अर्थ आत्मसात कर लें, हिंदी अर्थ सहित है, आत्मसात कर लें तो बहुत कुछ हो सकता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। और वो कारिकाएं हमारे लिए, क्योंकि जिस समय संलेखना समाधि का काल आएगा उस समय कछु नहीं, न बोल पाएंगे, न देख पाएंगे और न सुन पाएंगे। तो ये जो कारिकाएं हैं वही हमारे भीतर बैठी हुई रहेगी, बस आनंद 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 आता रहेगा। ऐसा वह अध्यात्म की कारिकाएं कल आपको बताएंगे, देखेंगे, समय रहेगा उतना। फिर भी अभी इतना ही रखते हैं कि हम उन पूज्य पाठ गुरुदेव के चरणों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, और जिस प्रकार से अध्यात्म का इस प्रकार का यह है सार हमको प्रस्तुत किया, उसको हम आत्मसात करने का प्रयास करें इसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस पूरे चातुर्मास में हम सबको इस समाधि तंत्र के माध्यम से अध्यात्म में
गोता लगाने का अवसर प्रदान किया। आज उसका अंतिम मंडलाचरण है, क्योंकि 3 तरह से मंडलाचरण होता है, आद्य मंडलाचरण, मध्य मंडलाचरण और अंत मंडलाचरण। मंडलाचरण क्यों करते हैं हमने आपको पहले बताया, क्यों करते हैं कोई बताएगा? 4 कारण उसके बताए थे। पहला बताया नास्तिकता का परिहार, फिर दूसरा बताया पूर्वाचार्यों के प्रति विनय, तीसरा बताया शास्त्र का निर्विघ्न समाप्ति और चौथा बताया पुण्य का संचय या पापों का प्रक्षालन। ठीक है ना? पुण्य का जब वृद्धि होगी तो अपना आप ही पाप का प्रक्षालन भी साथ साथ में होएगा। संवर और निर्जरा दोनों होते हैं। तो इस प्रकार से, और ये भी हमने बताया था, जैसे सिद्धांत ग्रंथ पढ़ते हैं तो धवला जय धवला महाधवला आप लोग नहीं पढ़ सकते, लेकिन आचार्य नेमिचंद की कृपा से हमें जीवकांड और कर्मकांड आप लोगों के लिए मिल गया। इसी प्रकार से समय सार, प्रवचन सार आदि अध्यात्म के ग्रंथ भी सीधे सीधे न पढ़कर पहले पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश, समाधि तंत्र जैसे ग्रंथ, अध्यात्म के ग्रंथ दे दिए। पहले इनका अध्ययन कर लो ताकि भटक न सकें। अटकने और भटकने का काम नहीं, यहाँ तो सीधे सीधे चलने का, मंजिल तक चलने का काम है। इन्हीं एलोरा की आज भी हम वहाँ गए थे, विशाल गुफाओं में बैठकर निश्चित रूप से आचार्यों ने इन कारिकाओं का लेखन किया होगा, अपने अंतस के उस आँख से लिखा होगा। आज वे अपने लिए अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त कर रही है। आज अंतिम यह शास्त्र पढ़ने का क्या फल होता है वो बताऊंगा, और उसके बाद में जैसा कि मैंने कल बोला था कि आचार्य श्री जी या इस समाधि तंत्र में जो मुख्य मुख्य कारिकाएं हैं, आज वो आपको नंबर बता दूंगा ताकि आप उनका पाठ कर सकें, और प्रतिदिन उसका पाठ का एक संकल्प लेकर पाठ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पर पहले अपन 105 नंबर का जो अंतिम शतक का जो छंद है वो छंद पढ़ते हैं। आज ये छंद, अभी तक आर्य छंद या अनुष्टुप चल रहे थे, अब जो है आज ये बसंत तिल का छंद में है। मुक्त्वा परत्र पर बुद्धिमहं धियञ्च संसार दुःख जननीं जननात् विमुक्तः ज्योतिर्मयं सुखमुपेति परात्मनिष्ठस् तन्मार्ग में तद्दधि गम्य समाधि तंत्रम। इस समाधि तंत्र की अंतिम कारिका तन मार्गम, उस अतीन्द्रिय सुख का जो मार्ग आपने बताया है उसको बताने वाले एतत् समाधि तंत्रम, यह जो समाधि तंत्र है उस शास्त्र को अधिगम्य जानकर परत्र शरीर आदि पर पदार्थों में संसार दुख जननीम, संसार के दुख को उत्पन्न करने वाली पर बुद्धि, पर द्रव्य में अपनेपन को ममकार बुद्धि च और अहम दियम अहंकार बुद्धि मुक्त्वा छोड़कर परात्मनिष्ठ उत्कृष्ट आत्मा में लीन होता हुआ जननात् विमुक्त, संसार से छूटकर, जगत से छूटकर ज्योतिर्मयम सुखम उपेति, उस केवल ज्ञान रूपी ज्योति के सुख को, उस मोक्ष रूपी लक्ष्मी के सुख को उपेति प्राप्त कर लेता है। फिर से एक बार अर्थ देखिए इसका कि हे भगवान, उस अतीन्द्रिय जो सुख है जो आपने इस समाधि तंत्र शास्त्र में हमको बताया, उसके मार्ग को बताया, उस मार्ग पर चलने का हमें एक उजाला प्रकाश दिया, इसे अच्छी तरह हमने जान लिया, भली भांति जान लिया। उस पर जानकर अब क्या करेंगे? पर पदार्थों में जो संसार के दुख को पैदा करने वाली है वो दो बुद्धि है, एक है अहंकार बुद्धि और एक है ममकार बुद्धि।
अहंकार बुद्धि, मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं, ये क्या है? अहंकार। और ये मेरा है, ये तेरा है, ये क्या बुद्धि हो गई? ममकार। ये दोनों बुद्धि का छोड़कर परमात्मा में लीन होता हुआ उस जीव उस ज्योतिर्मय सुखम उपेति, उस परम ज्योति में सुख को प्राप्त करता है जिसकी कि सबको चाह है। क्योंकि हर व्यक्ति, हर प्राणी जगत का दुख से छुट्टी चाहता है, छुटकारा चाहता है और सुख को प्राप्त करना चाहता है। आपने उसी सुख का मार्ग बताया। इसके माध्यम से आपने उन 4 जो आपके 3 चरण हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, बहिरात्मा से छूटकर अंतरात्मा को भजकर और परमात्मा में वह लीन हो जाता है। समाधि का मतलब ही है, समाधि का मतलब क्या है? बोलो। समाधि तंत्र इस शास्त्र का नाम रखा, तो समाधि का मतलब क्या है? जहाँ पर हमारी बुद्धि समान हो जाए। सूक्ष्म ध्यान भी बताया, निर्विकल्प समाधि, या जहाँ पर वीतराग शुद्धात्म संवेदन होता है, वो समाधि की अवस्था बताई, सूक्ष्म ध्यान में ही बताया। लेकिन यहाँ पर और एक दूसरे रूप में भी समाधि को अपन जो अभी चल रहा है आपका स्वास्थ्य शिविर, उसमें अष्टांग योग 8 अंग बताए। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है ना? तो वहां पर ध्यान का फल समाधि है। मतलब ध्यान में भी व्यवसाय है। जब तक ध्यान है तब तक व्यवसाय है। उसके बाद तो इसका मतलब ध्यान के बाद की स्टेज है 8 स्टेज। ये बिल्कुल सही फिट बैठती है। और समाधि का मतलब संलेखना तो आप लोग मानते ही हैं, है ना? वो भी समाधि होती है, तो वो भी अपन को प्राप्त करना ही है। तंत्र का मतलब सिद्धांत, तंत्र का मतलब शास्त्र, तंत्र का मतलब राज, जैसे गणतंत्र है ना, राजतंत्र, लोकतंत्र, तंत्र बोलते हैं ना। तो यहाँ पर हाँ, तो ऐसे ही तो यहाँ पर भी समाधि का सिद्धांत, समाधि का समूह, समाधि का राज ऐसा हो, ये तभी होगा जब हमारी अहंकार और ममकार बुद्धि हटेगी। और अहंकार और ममकार के कारण ही हमारा संसार बढ़ता हुआ चला जाता है। अब यदि लिखना चाहें तो आप लिख लें, कौन कौन सी जो कारिकाएं हैं वो आपको यहाँ पर इस समाधि तंत्र में, मैंने कहा था कल कि आप लोग हाँ 1-2 लोग लिख लें, फिर बाकी बता देना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी श्रीमती कमल प्रभा जैन, श्री अमिश कुमार, श्रीमती रीनू जैन, आगम एवं निवेक जैन, वापी, गुजरात।